शुभ प्रभात। 1, 2, 3 स्मार्ट आईडी कार्ड में आपका स्वागत है। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन 1, 2, 3 स्मार्ट आईडी डाउनलोड करें। एक बार जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, 1, 2, 3 स्मार्ट आईडी ऐप खोलें। सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा और एक नया अकाउंट बनाना होगा। साइन अप के लिए आपको कोई विशिष्ट उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करना होगा और उपयोगकर्ता अनुबंध को स्वीकार करना होगा। साइन अप करने के बाद कृपया अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें और फिर लॉगिन बटन दबाएं। अगला कदम, यह IMEI नंबर मांगेगा। कृपया IMEI नंबर दर्ज करें या IMEI कोड स्कैन करें। फिर आपके खाते में कार्ड जुड़ जाएगा। इसके बाद सभी फीचर्स वाले ऐप का पहला पेज ओपन हो जाएगा। जब आप नीचे दिए गए सर्कल को दबाते हैं, तो यह पॉपअप होता है और आपको तारीख और समय के साथ कार्ड का वास्तविक समय स्थान देता है और आपको पिन कोड के साथ सटीक पता देता है। ऊपर दाईं ओर सेकंड अवरोही क्रम में 10, 9, 8, 7 से 1 तक चल रहे हैं। प्रत्येक 10 सेकंड के लिए यह स्वचालित रूप से ताज़ा हो जाता है और आपको कार्ड का सटीक स्थान बताता है। इस बैटरी स्तर संकेतक का उपयोग आईडी कार्ड के बैटरी स्तर की जांच के लिए किया जाता है और यह विकल्प आपको आईडी कार्ड का सिम सिग्नल या टावर सिग्नल स्तर बताता है। जब 1, 2, 3 स्मार्ट आईडी ऐप के ऊपर बाईं ओर बॉक्स लाइक सिंबल दबाएं। यह मानचित्र के सामान्य दृश्य से उपग्रह दृश्य में बदल सकता है। और जब फोन को सिंबल की तरह दबाएं, यह आपको 1, 2, 3 स्मार्ट आईडी एप्लीकेशन में आपके मोबाइल फोन का स्थान बताता है। और जब आप कॉल को सिंबल की तरह दबाते हैं, आप 1, 2, 3 स्मार्ट एप्लीकेशन से सीधे आईडी कार्ड पर कॉल कर सकते हैं। कॉल में भाग लेने के लिए बच्चा या कर्मचारी SOS बटन दबाएं, सिंगल क्लिक करें ताकि वे मोबाइल फोन की तरह बात कर सकें। दो तरफ से संचार, उदाहरण के लिए यदि माता पिता अपने बच्चे से बात करना चाहते हैं तो माता पिता अपने बच्चे से बात करने के लिए इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। SOS बटन जोड़ने के लिए आपको ऐप के निचले भाग में डिवाइस सेटिंग में जाना होगा। पहला विकल्प SOS नंबर जोड़ना होगा। इस विकल्प में आप 3 SOS नंबर जोड़ सकते हैं। जब बच्चा या आईडी कार्ड का उपयोगकर्ता 1 सेकंड के लिए SOS बटन दबाता है, तो कॉल सीधे पहले SOS नंबर से कनेक्ट हो जाएगी। उदाहरण के लिए यदि बच्चा SOS बटन दबाता है, तो कॉल सीधे मां से जुड़ जाएगी ताकि बच्चा अपनी मां से मोबाइल फोन की तरह बात कर सके। मान लीजिए यदि पहला नंबर कॉल अटेंड नहीं कर रहा है या पहुंच योग्य नहीं है, तो कॉल स्वचालित रूप से दूसरे SOS नंबर पर चली जाती है। यदि दूसरा नंबर भी अटेंड नहीं कर रहा है, तो कॉल स्वचालित रूप से तीसरे नंबर पर रीडायल हो जाती है। यह तब तक रीडायल करता रहता है जब तक कि किसी को कॉल अटेंड नहीं करना पड़ता। SOS आपातकालीन कॉल होगी। SOS मतलब हमारी आत्मा को बचाओ। डिवाइस सेटिंग्स में दूसरा विकल्प फैमिली नंबर सेट करना होगा। इन ऑप्शन में आप दिए गए बॉक्स में नंबरों के साथ 3 फैमिली नेम जोड़ सकते हैं। आईडी कार्ड के साइड में 3 छोटे बटन मिलेंगे। जब आप पहले बटन से दबाते हैं, तो कॉल सीधे पहले परिवार के नंबरों से जुड़ जाएगी। मान लीजिए यदि आप दूसरे छोटे बटन से दबाते हैं, तो कॉल दूसरे परिवार के नंबर से जुड़ जाएगी जिसे आपने जोड़ा है। इसी तरह तीसरा बटन, कॉल तीसरे परिवार के नंबरों से जुड़ा होगा। यह एक सीधी कॉल की तरह है जिसे आप साइड के छोटे बटन को दबाकर कर सकते हैं, जबकि यह आपातकालीन कॉल होगी। डिवाइस सेटिंग्स में तीसरा विकल्प सेटअप विशलिस्ट नंबर होगा। इन विकल्प में आप अतिरिक्त 15 नाम जोड़ सकते हैं, जिन्हें आप इन विकल्पों में जोड़ सकते हैं, जैसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के नंबर। केवल ये नंबर 15-3-3, पूरी तरह से 21 नंबर आप डिवाइस सेटिंग विकल्प में जोड़ सकते हैं। केवल ये 20 नंबर आईडी कार्ड में बना सकते हैं। अन्य लोग आपके आईडी कार्ड पर कॉल नहीं कर सकते हैं। यदि अन्य लोग उस पर कॉल करते हैं तो इसका मतलब है कि कॉल कनेक्ट नहीं होगी। डिवाइस सेटिंग्स में चौथा विकल्प क्लास टाइम सेटिंग्स होगा। विकल्प मुख्य रूप से स्कूलों के लिए है। हम प्रत्येक स्कूल के लिए एक अलग उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड बनाएंगे, जिसमें उस स्कूल के खाते में सभी IMEI नंबर जोड़े जाएंगे। मान लीजिए कि यदि 1000 छात्र हैं, तो उस स्कूल के खाते में सभी 1000 छात्र आईडी कार्ड जोड़ दिए जाएंगे। स्कूल इस कॉल टाइम सेटिंग को सेट करेगा। मान लीजिए कि स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक। मतलब, इस समय के दौरान उस आईडी कार्ड पर कोई इनकमिंग या आउटिंग कॉल नहीं होगी। ये विकल्प मुख्य रूप से कक्षा को परेशान नहीं करना है। हम अवधि के अनुसार या स्कूल के समय के अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। यह स्कूल पर निर्भर करता है। हम सप्ताह के दिनों, शनिवार और रविवार को भी सेट कर सकते हैं। डिवाइस सेटिंग्स में 5वां विकल्प रिंगटोन सेटिंग्स होगा। इन सेटिंग्स में आप आईडी कार्ड रिंगटोन बदल सकते हैं।
10 अलग अलग रिंगटोन उपलब्ध हैं। आप जो चाहते हैं उसे चुन सकते हैं। डिवाइस सेटिंग्स में छठा विकल्प रिंगटोन मोड सेटिंग्स होगा। इन विकल्प में आप रिंगटोन का मोड या तो केवल रिंगटोन या केवल कंपन सेट कर सकते हैं, या आप रिंगटोन और कंपन दोनों सेट कर सकते हैं। अगला फीचर हिस्ट्री ऑप्शन होगा। जब आप इस इतिहास विकल्प को दबाते हैं तो यह प्रारंभ समय और समाप्ति समय मांगता है। आप प्रारंभ समय, वर्ष, माह, दिनांक और समय और समाप्ति समय, वर्ष, माह, दिनांक और समय भी निर्धारित कर सकते हैं। एक बार जब आप यह समय निर्धारित कर लेते हैं तो बस पुष्टि बटन के साथ दबाएं। आपको आईडी कार्ड द्वारा यात्रा किया गया ऐतिहासिक मार्ग मिल जाएगा। वह पिछले 3 महीनों के डेटा को संग्रहित करता है। तुम शुरू कर सकते हो। रोकना, विराम, इतिहास प्लेबैक, और आप इतिहास मार्ग को तेजी से प्लेबैक कर सकते हैं। धीमा, सामान्य मोड। इतिहास विकल्प में आप गति के साथ साथ यात्रा किए गए सटीक समय को नीचे प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला फीचर जियोफेंस होगा। ऐप के नीचे जियोफेंस पर क्लिक करें। नई भू-भार सीमा जोड़ने के लिए ऊपर दाईं ओर धन चिन्ह पर क्लिक करें। आप दुनिया में कहीं भी सीमा को स्थानांतरित कर सकते हैं, और एक बार जब आप अपना स्थान प्राप्त कर लेते हैं तो आप इसे एक नई भू-भार सीमा के रूप में सेट कर सकते हैं। एक बार जब आप अपना स्थान प्राप्त कर लेते हैं तो आप भू-भार की त्रिज्या को 200 मीटर से बदलकर अधिकतम त्रिज्या 5 किलोमीटर कर सकते हैं। आप बाउंड्री को कहीं भी ले जा सकते हैं या जियोफेंस बनाने के लिए सर्च ऑप्शन से लोकेशन सर्च कर सकते हैं। अपने भू-भार क्षेत्र के लिए कोई भी नाम चुनें और अलार्म मोड चुनें। आप कई जियोफेंस सीमा निर्धारित कर सकते हैं और आप टॉगल बटन का उपयोग करके अक्षम या सक्षम कर सकते हैं। एक बार आईडी कार्ड के बच्चे या उपयोगकर्ता के सीमा में प्रवेश करने के बाद माता पिता को एक सूचना मिलेगी कि बच्चे ने स्कूल में प्रवेश किया है। यदि बच्चा सीमा से बाहर आता है तो माता पिता को एक सूचना मिलेगी कि बच्चा स्कूल से बाहर है। बुद्धिमान की तरह हम स्कूल, कॉलेज, कंपनी, घर, ट्यूशन सीमाओं जैसे कई भू-भार निर्धारित करते हैं। अगली विशेषता फंक्शन है। डिवाइस से संबंधित जानकारी देखने और सेट करने के लिए लाइव लोकेशन इंटरफेस पर फंक्शन आइकन पर क्लिक करें। जैसे आप डिवाइस प्रोफाइल फोटो, नाम और मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। और आपके पास इतिहास और सुरक्षित क्षेत्र जैसा विकल्प होगा। यह वही सुविधा है जिसे आप यहां फंक्शन सुविधा में खोल सकते हैं। फिर अगला विकल्प आपके पास अलार्म की जानकारी है। इस अलार्म संदेश में आप केवल उस चयनित डिवाइस से संबंधित अलार्म अधिसूचना देख सकते हैं। अगला विकल्प आपके पास रिपोर्ट विकल्प है। इन विकल्पों में आप प्रारंभ समय और समाप्ति समय निर्धारित कर सकते हैं ताकि आपको तिथि, समय, पता, कितने किलोमीटर की यात्रा की गई, जो कुछ भी आप इसे पूर्ण रूप से प्राप्त करते हैं, के साथ एक विस्तृत यात्रा रिपोर्ट प्राप्त करें। रिपोर्ट गुड। और ये रिपोर्ट आप पीडीएफ या एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप में साझा कर सकते हैं या आप चेक करने के लिए प्रिंट आउट ले सकते हैं। एक बार जब आप रिपोर्ट सिंगल क्लिक के साथ दबाते हैं तो यह गूगल मानचित्र से जुड़ा होगा और आपको उस समय सटीक स्थान देता है। शीर्ष दाईं ओर खोज प्रतीक पर आपको यह पता लगाने में मदद करता है कि उपकरण ऑनलाइन है, ऑफलाइन है या निष्क्रिय है। इनमें आप डिवाइस के नाम के साथ सभी IMEI नंबर सूचीबद्ध कर सकते हैं, यह पुष्टि करने के लिए कि डिवाइस ऑनलाइन है या नहीं। यदि कोई नेटवर्क नहीं है या यदि डिवाइस को बंद कर दिया गया है तो डिवाइस ऑफलाइन दिखाया जाएगा। नीचे हमारे पास एक व्यक्ति जैसा प्रतीक है जो आपको अपने खाते में कार्ड की संख्या प्राप्त करने में मदद करता है। मान लीजिए अगर आपने अपने खाते में 100 कार्ड जोड़े हैं तो नाम के साथ सभी 100 IMEI नंबर इन विकल्पों में सूचीबद्ध होंगे। अंत में आपके पास तीर जैसा प्रतीक है। जब आप उस प्रतीक को दबाते हैं तो यह गूगल मानचित्र पर रीडायरेक्ट हो जाएगा और आपको गूगल मानचित्र में ही कार्ड से आपके मोबाइल फोन तक कितनी दूर है। इन विकल्पों का उपयोग आपसे दूरी की जांच करने के लिए किया जाता है कार्ड आसानी से। मान लीजिए अगर एक परिवार में 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं तो दूसरा बच्चा आईडी कार्ड ऊपर बाईं ओर 3 पंक्तियों को दबाकर जोड़ा जा सकता है और डिवाइस जोड़े विकल्प चुनें, जिसमें आप दूसरा बच्चा IMEI नंबर दर्ज कर सकते हैं या आप IMEI नंबर को स्कैन करके अगला बटन दबा सकते हैं। उसी खाते में दूसरा बच्चा आईडी कार्ड जोड़ा जाएगा। वैसे ही आप एक ही खाते में एकाधिक आईडी कार्ड जोड़ते हैं। और मान लीजिए कि अगर एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो परिवार के सभी 5 सदस्य ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और एक ही उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड अन्य सदस्यों को साझा कर सकते हैं ताकि एक ही बच्चे को परिवार के सभी 5 सदस्यों द्वारा ट्रैक किया जा सके। हमारा 1, 2, 3 स्मार्ट आईडी डिवाइस केवल 2G नेटवर्क में काम करता है। हम वर्तमान सिम का उपयोग कर सकते हैं
जो हम अपने मोबाइल फोन में उपयोग करते हैं वही उस आईडी कार्ड में डाला जा सकता है। यह प्रति माह केवल अधिकतम 100 MB डेटा की खपत करता है। जियो को छोड़कर हम किसी भी नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि जियो केवल 4G से शुरू होता है। हम एयरटेल, वोडाफोन, BSNL का उपयोग कर सकते हैं। हमारे 123 स्मार्ट आईडी कार्ड का उपयोग न केवल बच्चों को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। आप कर्मचारियों, क्षेत्र के अधिकारियों, महिलाओं, कॉलेज के छात्रों को ट्रैक कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप अपनी बाइक, कार, बस को भी ट्रैक कर सकते हैं। और आप यह कार्ड उन वृद्ध लोगों को भी दे सकते हैं जो मोबाइल फोन का उपयोग करना नहीं जानते। यह कार्ड दे सकते हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में वे SOS बटन से प्रेस कर सकें अपने बेटे, बेटी से आसानी से जुड़ने के लिए। इसलिए कार्ड का उपयोग एकाधिक है। उपयोग पर निर्भर करता है कि आप हमारे 1, 2, 3 स्मार्ट आईडी कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 80567653 पर कॉल करें। ईमेल जानकारी 123smartid.in। हमारी वेबसाइट www.123smartid.in पर जाएं।